जी हां दोस्तों, सुबह होते होते पलटा गेम। ठाकरे का दबदबा अभी भी कायम। सदमे में भारतीय जनता पार्टी और खतरे में एनडीए। फाइनल रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या महाराष्ट्र में जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने देखा था वो सुबह होते होते चकनाचूर हो गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने मिलकर के जिस किस्म का षड्यंत्र और ताना बाना बुना था वो कोई काम नहीं आया? आखिर ऐसा क्या हुआ आधी रात के बाद और सुबह होते होते कि सब कुछ बदला बदला सा नजर सा आने लगा? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं क्योंकि खबर बेहद अहम, बड़ी दिलचस्प है। दोस्तों, 15 जनवरी को महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान और बीएमसी के लिए मतदान के बाद जब 16 जनवरी को मतगणना हुई तो फिर आपने देखा कि किस तरीके से रात के 11 बजे तक फाइनल आंकड़े नहीं दिए गए। और हद तो यहां तक हो गई थी कि दोस्तों 15 जनवरी को मतदान के आंकड़े, वोटिंग प्रतिशत भी देर रात तक जारी नहीं किया गया था। वो मतगणना से महज 1 घंटे पहले ही जारी किया गया था। लेकिन 16 जनवरी को रात के करीब 11 बजे तक जब फाइनल आंकड़ा मतगणना का जारी नहीं किया गया तो फिर संशय की स्थितियां पैदा होने लगी। मगर उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए या महायुति को लेकर, एकनाथ शिंदे के गठजोड़ को लेकर के गटर मीडिया ने जिस तरीके का नैरेटिव बनाना सेट किया, जिस तरीके से नैरेटिव चलाया, उसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। क्योंकि दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बिल्कुल पलट गया और जिस शिखर पर नतीजों में पहुंची थी वहां से धड़ाम होकर नीचे आ गई। लेकिन बीएमसी में कम से कम उद्धव ठाकरे का दबदबा कायम रहा है। यानी कि दोस्तों, इसका पहला आंकड़ा आपको दिखाऊं कि किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2017 के बीएमसी के चुनाव के नतीजे अगर मैं आपको बताऊं तो बीजेपी को 82 सीटें मिली थी 2017 में। लेकिन 2026 के इस बीएमसी के चुनाव में बीजेपी को महज 88 सीटें मिली।